पूजा खेड़कर, ये वो नाम है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी रिश्वत के आरोप तो कभी निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर चलने का आरोप, तो कभी निजी केबिन जैसी मांग को लेकर। लेकिन इस बार ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की चर्चा उनके नखरों की नहीं बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट की हो रही है। और ये फर्जी सर्टिफिकेट उनके यूपीएससी परीक्षा पास करने को लेकर चर्चा में है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए यूपीएससी परीक्षा पास की है। दरअसल महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के कारण चर्चा में है। विवाद के बाद अब उनका पुणे से ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अब उनकी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के दौरान संघ यानी कि यूपीएससी को एक हल्फनामा दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को दृष्टिबाधित और खुद को मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेड़कर द्वारा बताई गई विकलांगताओं का इस्तेमाल कर उन्होंने यूपीएससी चयन प्रक्रिया के दौरान विशेष छूट का सहारा लिया, जिसके बाद पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। लेकिन पूजा ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली के एम्स में 22 अप्रैल 2022 को शेड्यूल था, लेकिन पूजा ने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए आने से मना कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग और एम्स में 26 और 27 मई को उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, लेकिन पूजा फिर भी नहीं पहुंची। 1 जुलाई को एक और अपॉइंटमेंट था, लेकिन पूजा यहां भी नदारद रही। इसके बाद 26 अगस्त 2022 को पूजा खेड़कर एम्स अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई। वहां उन्हें 2 सितंबर को एमआरआई जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन पूजा इस दिन भी नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का भी इस्तेमाल किया, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई। उन्होंने अपनी निजी कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया था। नियमों के अनुसार प्रशिक्षु को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और पहले उसे राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक होता है। आरोप ये भी है कि पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पुणे से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा खेड़कर की बात की जाए तो पूजा खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा की मां अहमदनगर जिले के भालगांव की सरपंच हैं। पूजा के परिवार में उनके पिता और दादा दोनों प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उनके पिता तो पुणे में सहायक कलेक्टर भी रहे। पूजा को भी पुणे में सहायक कलेक्टर के तौर पर पहली नियुक्ति मिली थी। आरोप है कि उनके पिता भी जिला अधिकारी पर उनकी बेटी को सुविधाएं देने के लिए दबाव बनाते थे। पूजा खेड़कर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आईएएस अधिकारी बनी हैं। उनके पिता के चुनावी हल्फनामे में उनकी आय और संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूजा आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती हैं? इसी को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में कहा कि सिलेक्शन में ही गड़बड़ी हुई है, एजेंसी में ही गड़बड़ी हुई है, पहले सही से जांच होनी चाहिए थी। पूजा खेड़कर जो यूपीएससी पास आउट हुई है और प्रोबेशन पे काम करती थी पुणे में, इसके बारे में सोशल मीडिया हो बहुत सारे न्यूज आए हैं और उन्होंने प्रोबेशन पीरियड में जिस तरह से बर्ताव किया है और उसके बाद जो सामने चीजें आई है, उन्होंने क्रिमिनल का झूठ सर्टिफिकेट बनाया क्योंकि उनके फादर ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तब असेंबली का या पार्लियामेंट का, तो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी। तो 8 लाख रुपए के क्रिमिनल में वो आती नहीं, वो झूठी सर्टिफिकेट थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने बनावट सर्टिफिकेट लिया। इसकी भी जांच होने की मांग हमने मीडिया से पढ़ी है। जो जनता की मांग है वही मांग हम करते हैं। बहरहाल पुणे में वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमने वाली पूजा खेड़कर अब वॉशिंग में ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।